दोस्तों को ना कहना और पढ़ाई पर ध्यान देना, ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगभग हर स्टूडेंट को लड़नी पड़ती है। तो आज हम इसी कश्मकश को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई अपने भविष्य को सबसे ऊपर कैसे रख सकता है, वो भी बिना अपनी दोस्ती को दांव पर लगाए। चल यार गेम खेलते हैं। भाई पार्टी में जरूर आना। ये जो छोटे छोटे बुलावे होते हैं ना, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं अपने दोस्तों को बिना नाराज किए ना कैसे बोलूं? कहीं दोस्ती ना टूट जाए, इसी डर से अक्सर लोग अपने असल लक्ष्य से भटक जाते हैं। चलिए आज इस डर का सामना करते हैं। और पता है, उस सवाल का जवाब इसी एक पावरफुल सोच में छिपा है। दुनिया का सबसे दुखी इंसान कौन है? वो जो हमेशा बस दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें एनर्जी तो खत्म हो जाती है लेकिन सपनों तक पहुंच नहीं पाते। तो ये सारी गड़बड़ आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये तब शुरू होती है जब हमारा दिल, जिसमें हमारे सबसे बड़े सपने को होना चाहिए था, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों की भीड़ लग जाती है। शुरुआत में तो लक्ष्य एकदम साफ था, बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर। लेकिन धीरे धीरे ध्यान भटक गया। पहले पूरी मछली पर गया, फिर पानी पर, और अब तो ऐसा लगता है कि फोकस पूरे समंदर में ही खो गया है। जरा उस वादे को याद कीजिए जो खुद से किया था कि इस साल सिर्फ पढ़ाई पर और माता पिता के सपने पर ध्यान देना है। लेकिन आज की हकीकत को देखिए। ध्यान दोस्ती, रील्स, सोशल मीडिया और न जाने कितनी ही चीजों में बुरी तरह बट चुका है। और ये चार्ट, ये तो उस कड़वी सच्चाई को एकदम सामने लाकर रख देता है। जब हम अपने ध्यान को ईमानदारी से देखें तो ये कितना हैरान करने वाला है कि जो मुख्य लक्ष्य है उसके लिए सिर्फ 10% जगह बची है। बाकी 90% पर तो भटकाव ने कब्जा कर लिया है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक कठोर सच है। जब सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि गंभीरता की जगह अब भटकाव ने ले ली है। तो इस भटकाव का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो कौन सा राक्षस है जो हमारे हाथ में ही रहता है और हमारा सारा ध्यान खींच लेता है? चलिए इसका सामना करते हैं। हाँ, ये राक्षस है हमारे मोबाइल फोन। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमें खुद से मिलने ही नहीं देती। ये हमें भुला देती है कि हम असल में कौन हैं और हम असल में चाहते क्या हैं। तो इस राक्षस से लड़ा कैसे जाए? यहाँ एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली चैलेंज है। एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स। बस 24 घंटे के लिए फोन बंद कर दीजिए। हर नेटवर्क से खुद को काट लीजिए और फिर देखिए कि इंसान खुद के बारे में क्या नया सीखता है। और जब ये चैलेंज पूरा होगा ना, तो एक बहुत गहरी सच्चाई समझ में आएगी कि जिन लोगों को खुश करने के लिए इतनी रातें खराब की जा रही थीं, वो असल में जिंदगी में उतनी अहमियत रखते ही नहीं जितनी उन्हें दे रखी थी। और ये हमें एक बहुत ही दमदार विचार की ओर ले जाता है। क्या स्वार्थी होना, जिसे हम हमेशा एक नेगेटिव चीज मानते आए हैं, असल में सफलता के लिए एक जरूरी गुण हो सकता है? सफलता का सार शायद यही है। अपने भविष्य के लिए थोड़ा मतलबी बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुशी और अपने सपनों को पहली जगह पर रखना। देखिए, सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है सबको खुश करने का, जो आखिर में अकेलेपन और निराशा की तरफ ही ले जाता है, और दूसरा रास्ता है खुद पर ध्यान देने का, जो एक साफ और सफल भविष्य की ओर ले जाएगा। चुनाव अपने ही हाथ में है। और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे मान लेना चाहिए। आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, वो किसी ना किसी की कहानी में विलन जरूर होगा। तो फिर इस नामुमकिन मिशन पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी? तो अगर दूसरों को खुश करना हमारा लक्ष्य नहीं है, तो फिर असली प्रेरणा क्या होनी चाहिए? हम इतनी मेहनत आखिर कर किसके लिए रहे हैं? आइए उस ताकत को खोजते हैं जो हमें सच में आगे बढ़ाएगी। असली जिम्मेदारी उन दोस्तों के प्रति नहीं है जो आज हैं और कल शायद ना हो। असली जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जो घर पर हैं, हमारे माता पिता, जिन्होंने हमारी सफलता के लिए अनगिनत त्याग किए हैं। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये वो ठोस सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। माँ के लिए एक नई साड़ी, पिता को अपनी खरीदी हुई कार में घुमाना, घर में एक एसी या इन्वर्टर लगवाना। ये हैं वो असली लक्ष्य जो हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह बनेंगे। और आखिर में दुनिया की इस कठोर सच्चाई को भी समझना होगा। ये समाज इंसान की नहीं, उसकी आमदनी की इज्जत करता है।
लोग इस बात की परवाह करते हैं कि कोई कमाता क्या है, ना कि वो कौन है। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक रूप से आज़ाद होना और परिवार को सहारा दे पाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस दुनिया में जहां आदर्शों से ज्यादा आमदनी को तोला जाता है, कोई अपना भविष्य किसके लिए बना रहा है? उन लोगों के लिए जिन्हें समय की कद्र नहीं, या उन लोगों के लिए जो हर दिन सफलता की प्रार्थना करते हैं? जवाब हम सबके दिल के अंदर ही है।